कैसे हैं आप लोग? यस, ये रिक्वायर्ड है कि हम वापस से चीज़ों को शुरू करें, ठीक है। और ये स्टार्ट रिक्वायर्ड थी टू गिव अ ट्रिब्यूट टू समवन, एंड उसी से हम लोग हमारा नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो शुरू करते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के, ठीक है। तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आपका चैप्टर शुरू होता है तो फर्स्ट लेक्चर हमेशा उस चैप्टर से क्या होता है, आपकी डेफिनेशंस होती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो यहां पर भी हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर की डेफिनेशंस पढ़ेंगे। मेरे पास कुछ नहीं है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है ये तो मैं आपको इंट्रोड्यूस ही आपके दूसरे लेक्चर की वीडियो में करने वाला हूं, लेकिन आज के लेक्चर की वीडियो में हम लोग सबसे पहले ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना कैसे वो पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन पढ़ने वाले। तो शुरू करते हैं हमारी डेफिनेशन से। तो पहली डेफिनेशन है वो है आपकी सीक्वेंसेस के बारे में। तो पहली बात, ये सीक्वेंसेस वर्ड का क्या मतलब है। सिंपल सी बात है, ये सीक्वेंस वर्ड आपने बहुत टाइम से सुनते हुए आ रहा होगा, या आपने पैटर्न्स वर्ड सुना होगा, सीक्वेंस वर्ड सुना होगा, पजल सुना होगा कि भाई पजल्स के जो वो पीसेस होते हैं वो एक सीक्वेंस पे जोड़ो तो एक पिक्चर बन जाएगी। वही तो होता है सीक्वेंस। क्या है, देखो, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल्स। तो वहां पर भी तो आप यही करते थे, ये आपका बोर्ड था, ये आपके कुछ पीसेस थे, एक डेफिनेट ऑर्डर में जब आप उन पीसेस को जोड़ते थे तो आपकी एक रैंडम सी शेप बनती थी, ठीक है ना। यहां पर फिर आप इनको जोड़ते थे और एक आपकी पूरी की पूरी कोलाज बन जाती थी और वो एक पिक्चर बन जाती थी। तो एक डेफिनेट ऑर्डर में जब आप कोई चीज को चलाते हो, या यहां पर अगर मैथमेटिकल टर्म्स की हम बात करें तो मैथमेटिक्स में क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है इन डेफिनेट ऑर्डर। यहां पर अरेंजमेंट ऑफ पीसेस था इन डेफिनेट ऑर्डर, जिससे हमारा क्या बना, पूरी की पूरी पिक्चर बनी। और यहां पर आपका क्या है, पूरा का पूरा डेफिनेट ऑर्डर में क्या है, आपके नंबर्स अरेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू सम रूल। तो एक रूल जरूर फॉलो होगा, ठीक है। और वो रूल में क्या चीज होती है, एग्जांपल से समझते हैं। तो आपके एग्जांपल्स क्या, ध्यान से देखें तो 1, 8, 27, 64, 125 पहला एग्जांपल, और दूसरा एग्जांपल है आपका 0, -2, -4, -6 और -8। ध्यान से देखो, क्या कोई रूल इधर फॉलो हो रहा है? जी हां, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, एंड सो ऑन। तो ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर मैं पूछूं कि इस सीक्वेंस में आपकी 7th टर्म क्या होगी, तो आप बता सकते हो 7 क्यूब, जो कि होता है 343 के इक्वल। समझ में आई बात? दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 0, -2, -4, -6, -8। हर नंबर में अगर मैं -2 करूं तो दूसरा नंबर बन रहा है। इस नंबर में भी अगर -2 को ऐड करूं तो दूसरा नंबर बन रहा है। इस नंबर में भी अगर -2 को ऐड करूं तो तीसरा बन रहा है, -2 को ऐड करूं तो चौथा बन रहा है, -2 को ऐड करूं तो पांचवा बनेगा। क्या एक डेफिनेट ऑर्डर, एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो हो रहा है? अगर हो रहा है तो उसी को हम कहते हैं सीक्वेंस। आई बात समझ में? तो यह बेसिक है इस चैप्टर का, जो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। समझ में आया सीक्वेंस क्या होता है? चलो गुड, तो आगे बढ़ते हैं, वो है आपका टर्म्स, ठीक है। टर्म्स, द वेरियस नंबर्स अकरिंग इन अ सीक्वेंस। तो ये जितने भी नंबर्स हैं जो अकर हो रहे हैं सीक्वेंस के अंदर, इन सारे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म्स कहते हैं। दे आर जनरली डिनोटेड बाय A1, A2, A3 अप टू AN। अब यहां पर अगर हम एक एग्जाम्पल लें जो अभी अभी हमने ऊपर देखा है, तो ध्यान से देखें, 1, 8, 27, 64, 125, वो वाला एग्जाम्पल अगर हम लोग यहां पर देखें तो हमारा ये जो 1 है वो क्या होगा, आपका A1 होगा, ठीक है, फर्स्ट टर्म। और A1 को हम लोग एक और चीज बोलते हैं, अंग्रेजी में उसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म।
आई बात समझ में? ये है आपका A2, इसको क्या बोलेंगे? अगर ये फर्स्ट है तो ये क्या होगी आपकी सेकेंड टर्म। 27 ये है आपका A3, इसको क्या बोलेंगे? थर्ड टर्म। ठीक है, अब ये आपका ऐसे जा रहे अप टू AN, ये A3 इसको साउंड करते हैं, इसको बोलते कैसे हम लोग? A1 A2 A3 अप टू, ये अप टू जा रहा है AN तक, और आपका AN क्या है यहां पर? N क्यूब। क्यों AN आपका N क्यूब है? क्योंकि जब भी आप N की कोई भी वैल्यू डालो वो उसका क्यूब उसके आंसर से रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर जैसे हमने यहां पर बात की थी, अगर हम A7 ढूंढे, तो अगर हम A7 ढूंढ रहे हैं तो हम लोग 7 क्यूब मतलब 343 आंसर हो जाएगा। A8 ढूंढे तो 8 क्यूब, A11 ढूंढे तो 11 क्यूब, 1331 आंसर हो जाएगा। तो जो हम n की वैल्यू डाल रहे हैं वही मेरा आंसर आ रहा है। तो अगर हम ध्यान से इस बात को समझें तो आपका an क्या है? वो है आपकी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये होती है आपकी nth टर्म। और इसका एक और नाम होता है जो हम बोलते हैं दिस इज द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये आपकी क्या है? जनरल टर्म है, जो पूरा का पूरा सीक्वेंस है उसकी ये है आपकी जनरल टर्म। आई बात समझ में? तो यहां पर 1 8 27 से लेकर के n क्यूब तक जा रहा है, तो वो एक आपका सीक्वेंस है जिसमें 1 क्या है? आपकी फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंटेड बाय A1, 8 क्या है? सेकेंड टर्म रिप्रेजेंटेड बाय A2, थर्ड क्या है? A3 27, ठीक है, और फिर nth टर्म क्या है? जनरल टर्म। यहां पर बात करें, फर्स्ट टर्म 0 है, सेकेंड टर्म -2 है, थर्ड टर्म -4 है, फोर्थ टर्म -6 है, फिफ्थ टर्म -8 है। जनरल टर्म की बात करते हैं, ठीक है, जनरल टर्म की बात करें तो यहां पर अगर आप देख पा रहे हो तो हर टर्म पर ये क्या लिखा है? ये लिखा है -2 इंटू 0, ये लिखा है -2 इंटू 1, ये लिखा है -2 इंटू 2। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हर एक टर्म से पहले जब फर्स्ट टर्म है तो 0, सेकेंड टर्म है तो 1, थर्ड टर्म है तो 2, फोर्थ टर्म है तो -2 इंटू 3, मतलब -2 तो सब में कॉमन ही है। लेकिन जो नंबर ऑफ टर्म है उसमें से अगर मैं -1 कर दूं और उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं -2 से, तो वो मेरी क्या बन जाएगी? nth टर्म बन जाएगी, या फिर मेरी जनरल टर्म बन जाएगी। समझ में आई बात? -2 इंटू 1 -1, -2 इंटू 2 -1, क्योंकि ये सेकेंड टर्म है, -2 इंटू 3 -1, -2 इंटू 4 -1, तो ये आपकी क्या हो गई? nth टर्म हो गई। समझ में आई बात? तो ये था आपका पहला लेक्चर। अब जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, मेरा आपका अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी है, ट्रिगो की वीडियो अगर आपने थोड़ी बहुत भी देखी होगी तो आपको पता होगा मैं एक ब्लैंक स्लाइड से खत्म करता हूं, और यहां पर मेरे पास मेरे ब्लैंक स्लाइड में सम स्पेशल सीक्वेंसेस। अब सम स्पेशल सीक्वेंसेस एक तो आपने देख ली, कौन सी थी? पहली आपने देख ली है 1 8 27 64, एंड इसका जनरल टर्म क्या होता है? n क्यूब होता है। ये आपने पहली स्पेशल सीक्वेंस देख ली, क्यूब ऑफ एनी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। सेकेंड स्पेशल सीक्वेंस, स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर, 1 4 9 16 अप टू कहां तक जाएगा? n स्क्वायर तक, फिर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। थर्ड की बात करें, अगर मैं एक स्पेशल सीक्वेंस की बात करूं तो इवन टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो इवन टर्म्स का 2n से रिप्रेजेंट होता है, और अगर उसकी सीक्वेंस अगर हम लिखे तो वो, अगर आप n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख रहे हो तो वो सीक्वेंस आपकी क्या बनेगी? 2 4 6 8 10 एंड अप टू 2n। ये आपकी क्या हो गई? इवन सीक्वेंस हो गई, ठीक है। स्पेशल सीक्वेंसेस की बात करें, फोर्थ अगर हम ऑड सीक्वेंसेस की बात करें तो ऑड में आपका आता क्या है? 1 3 5 7 9, ऐसे चलता रहता है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स की ही बात कर रहा हूं अभी तो मैं, आप होल नंबर्स भी ले सकते हो, तो उसमें आपकी जनरल टर्म क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है, अगर आप होल नंबर्स की बात करोगे तो नेचुरल नंबर्स दूंगा तो 2 टाइम्स क्या बन जाएगा? 2n -1,
ये होती है ऑड की जनरल टर्म। जैसे कि डालते हैं n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स है तो इसका मतलब n सबसे पहले क्या होगा 1, तो 2 माइनस 1 1, फिर होगा 2 इंटू 2 माइनस 1 3, 2 इंटू 3 माइनस 1 5। लेकिन अगर यही मैं बात करूं n बिलोंग्स टू होल नंबर्स की तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी, आपकी जनरल टर्म हो जाएगी 2n प्लस 1, क्योंकि जब n बिलोंग्स टू होल नंबर्स है तो आपकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, n की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो 2 इंटू 0 प्लस 1 विल गिव मी 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 विल गिव मी 3। ठीक है, तो आपकी जनरल टर्म क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है ऑन द वैल्यू ऑफ n। एंड एक लास्ट में एक जनरल सीक्वेंस लिख देता हूं, वो है ये 1, 1/2, 1/3, 1/4, एंड अगर इसको हम देखते जाए तो ये जाएगा 1/n तक। ये उसकी जनरल टर्म है कि आप बार बार क्या कर रहे हो, जो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है उसको आप 1 से डिवाइड कर रहे हो। तो ये क्या लिखा है एक्चुअली, 1 डिवाइडेड बाय 1, 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 3, एक सीक्वेंस फॉलो हो रही है। तो ये लेक्चर आपका पूरा का पूरा था सीक्वेंसेस के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर जो अभी आएगा ऑब्वियसली आएगा वो ट्यूटोरियल, जैसे कि मैं हमेशा एक लेक्चर के बाद ट्यूटोरियल लेता हूं, उस ट्यूटोरियल के अंदर आप इससे रिलेटेड करोगे क्वेश्चन। तो अभी तक जो पढ़ा है ऐसा लग रहा था कि क्या है, टाइम पास है, ऑब्वियसली है, क्योंकि दुनिया तो है, मतलब दुनिया थी, है और रहेगी। अब वो फिल इन द ब्लैंक्स तो आपको पता ही है कौन क्या बोलता है, ठीक है। तो ये चैप्टर भी ऐसा ही है, चैप्टर था, चैप्टर है, चैप्टर रहेगा, इजी रहेगा। यहाँ पर मैं कुछ गलत नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं हमारा लेक्चर खत्म। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो अगला लेक्चर आएगा ट्यूटोरियल। टिल देन दिस इज योजित बसीन साइनिंग ऑफ फ्रॉम T70. Meet you in the next lecture. Thank you guys for watching. Thank you.